Over to some breaking inputs coming in from Canada. The detention and humiliation of Gurjeet Singh, a retired Havaldar of the Indian Army's Assam Rifles, by the Canada Border Services Agency has now sparked outrage. This among the Indo-Canadian community. Singh, who served 24 years defending India, arrived in Vancouver on 17th of September this year with a valid Canadian visitor visa to meet his son and extended family. Now instead, CBSA officers Mark Simpson and DeCosta detained him, accused his regiment of being a terrorist group and subjected him to psychological abuse. The Indian Army veteran was shown fake propaganda material on Google which talks about human rights violation by the Indian Army. Despite his family offering a $10,000 bond, Singh was declared a national security threat. Now, the CBSA has further humiliated him by attempting to alter his military rank, pressuring him to call himself a junior commissioned officer instead of a Havaldar, a move seen as an insult to his dignity and to the Indian Army. His cell phone, in fact, his baggage was all taken by these officials at the airport. The Indian Army veteran also alleged racist behaviour by the CBSA officials in detention. Remember, this has arrived indeed as a shock given the upswing in the relations between India and Canada. But listen in to some more inputs. आप कब पहुंचे और क्या कुछ आपके साथ हुआ और आप कब वापस आए, कैसा बर्ताव किया उन लोगों ने आपके साथ, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मैंने जो मेरे बच्चे ने मेरे जो कि कनाडा में स्टडी कर रहा है सर, हाँ, उन्होंने मेरे लिए वहाँ से स्पॉन्सर वीजा भेजा था। स्पॉन्सर बोल सकते हैं सर कि वहाँ से एक लेटर भेजा था कि मेरे को उस लेटर के बेस पे मेरे को इंडिया में मैंने कनाडा विजिटर वीजा के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरे को 1 मंथ के अंदर में पूरा प्रोसेस हो गया था सर। ठीक है। फिर मैं सर 17 तारीख को इसी महीने की 16 तारीख को इंडिया से अपने न्यू दिल्ली से गया था सर मैं। फ्लाइट थी मेरी सर वाया यूरिक होते हुए। तो वहाँ पे सर मैं जैसे गया तो वहाँ पे अभी पहुंचा और वहाँ वैनकूवर का जो टाइम था वो 3 बजे मैं वैनकूवर में पहुंच गया था सर। 3 बजे कौन सी तारीख? 17 तारीख को सर। ठीक है, ठीक है जी। 17 तारीख को 3 बजे वहाँ पहुँच गया था सर। 17 तारीख को उन्होंने फिर मेरे को शुरू कर दिया सर ये इंक्वायरी करना कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, हम आपको ये पहले वीजा किसने दिया, बोला सर। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके पैरामिलिट्री जो हमारी फोर्सेस है उसमें मैं सर्विस करता था और ये मेरे को वीजा आप ही के किसी ऑफिसर ने दिया सर। मेरे को मालूम नहीं कि कैसे कौन है क्या है, मेरे को इसके बारे में कोई प्रोसेस पता नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा सर कि आप किस लिए आए, तो मैंने जो मेरे बच्चे ने लेटर भेजा था मैंने सर उनको लेटर भी निकाल के दे दिया। उसके बाद सर उन लोगों ने मेरा पूरा सामान अपने कब्जे में ले लिया और मेरा मोबाइल ले लिया ताकि मैं किसी से बात ना करूं। तो मैंने उनको बोला सर मेरे जो भी मेरे रिलेशन है मेरे को बाहर लेने के लिए आ रखे हैं, प्लीज मेरे को उनसे कांटेक्ट करने दीजिए। तो उन लोगों ने सर मेरे को किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं करने दिया और मेरा फोन अपने अंदर ले लिया। ये CBSA वाले हैं सर। अच्छा। जो ये सारा प्रोसेस मेरे साथ कर रहे थे। अच्छा। उनमें सर एक ऑफिसर था मार्क सिम्पसन, जो कि रेसिस्ट टाइप का आदमी था और शायद इंडिया वालों को पसंद नहीं करता था सर वो। उसकी बातें सर मेरे को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे मेरे को ये पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि ऐसा था कि मैं इंडिया में वहाँ पे क्यों आ गया हूँ सर, क्या बोलते हैं इनके देश में क्यों आ गया हूँ सर। उसके बाद सर मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा तो इन्होंने मेरे से लंबी पूछताछ की सर 3 बजे से लेके रात को 11 बजे तक सर। तो 11 बजे तक तो ये कभी कोई क्वेश्चन सर, कभी कुछ क्वेश्चन, तो आप क्या करते थे, आपने कौन सी ट्रेनिंग की, आपने ये किया। तो मैंने बोला सर ये मेरा इंटरनल मामला है तो उसके बारे में मैं आपको कैसे जानकारी दे सकता हूँ कि मैंने किया क्या नहीं किया, जो भी किया सर। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि सर जो भी है मैं आप ये बताइए कि जो मैं आपके देश में आ चुका हूँ तो इसके लिए मैंने गलती क्या की है सर। तो लेकिन वो लोग ये चीज सुनने को तैयार नहीं थे, शायद वो यही सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन उनका जो फर्स्ट एम था ये कि हमने इसको वापस भेजना है। तो मैंने बोला सर मेरी ऑलरेडी वापसी का टिकट 20 अक्टूबर का है, मैं सिर्फ आपके देश में ज्यादा देर के लिए नहीं आया, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने भाई को मिलने के लिए आया हूँ सर। लेकिन उनके ऊपर में इस बात का कोई असर नहीं था सर। वो लोग बोलते कि हम ह्यूमन राइट वाले हैं, हमारा देश पीसफुली है, लेकिन मेरे को कहीं भी सर कोई ह्यूमन राइट, कोई पीसफुली उनके अंदर में नहीं दिखाई नहीं दी।
तलविंदर जी, आपके भाई को एयरपोर्ट पे रोका, बताया जा रहा है कि उनको पानी नहीं पूछा गया, उनको बताया गया कि आप टेररिस्ट यूनिट से हैं। जो कनाडा की अथॉरिटीज़ बात कर रही हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, वो खुद एयरपोर्ट पे ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही थी एक आर्मी वेटरन का, उस बारे में थोड़ा बताइए। सब जैसे रात को ये 2 बजे मेरे ब्रदर का फोन आया, क्योंकि हमसे पहले तो इसमें बात नहीं करनी थी। तब ये बहुत ज्यादा रो रहा था, तो मैंने इसको बोला, अभी क्या हो गया? बोला मुझे यहाँ से डिटेंशन सेंटर में ले आया। मैंने बोला क्यों? तो मैंने बोला वीरे चुप करो, क्यों रो क्यों रहे हो? क्यों था? इसने बोला यार मैं कोई टेररिस्ट हूँ, मुझे कैदियों की तरह इन्होंने हैंड कफ करके और मेरे कपड़े उतरा के मुझे यहाँ लाया गया है, और मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी हूँ ये जो मुझे ऐसे लेके आया। फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे मैंने बोला कुछ नहीं होता, आराम से मुझे सारी बात बताओ। फिर इसने मुझे बताया कि वो जो ऑफिसर है मार्क सिम्पसन, और उसके साथ एक लेडीज ऑफिसर थी डिपोस्टा, ये दोनों ने बोला मैंने पानी तक उनको बोलता रहा फर्स्ट 2 आवर तक कि मेरे को पानी चाहिए, लेकिन वो लोग बोला मेरे सामने 45 मिनट का ब्रेक लेके आपस में मेरे को लाइक चिढ़ा रहे थे कि डिपोस्टा यू नीड वाटर। सो क्योंकि उनको पता कि ये पानी मांग रहा है, इसको पानी नहीं दिया। फिर एक इंडियन रीजन की लड़की थी, वो सीबीएसए में थी, उसने 2 घंटे बाद आके इसको पानी दिया है। वो बंदा जो मार्क सिम्पसन और डिपोस्टा थे, ये लोग ह्यूमन राइट, तो वहां पे ये ह्यूमन राइट था, एक बंदे को आप पानी नहीं दे रहे और उसको बार ऐसे कर रहे हैं कि यू विल गो बैक, और इसको ऐसे चिढ़ा रहे हैं सर वो। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ह्यूमन राइट को भी ईमेल की है, और उनका रिप्लाई भी आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग बस सीबीएस को पूछ सकते हैं, सीबीएसए के आगे हमारे भी हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये टेररिस्ट यूनिट वाली बात किसने बोली? ये मार्क सिम्पसन और डिपोस्टा ने। क्या बोला? ये किसी ने बताया था मेरे भाई ने, कि बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारी असम राइफल है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, इन्होंने असम में दंगे किए हैं, वहां पे गोलियां चलाई हैं, औरतों के रेप किए हैं, बच्चों को मारा है। All right, Siddhant's been tracking all the details for us. He's joining us on the broadcast. Siddhant, what are you learning from diplomatic sources? Has this been issued? Has this issue been raised by the Indian High Commission in Vancouver? Well, Akanksha, I am in touch with Gurjeet from last 2 days, and in fact, he explained to me what all happened with him at the Vancouver airport. In fact, he was in regular touch with the Indian consulate, Indian embassy staff, and in fact, Indian embassy staff was trying to help Gurjeet. In fact, they were in regular touch. This is what we have been told by Gurjeet and his brother. We are still awaiting response from Ministry of External Affairs. But Akanksha, this Gurjeet arrived at the Vancouver airport on 17th of September with a valid Canadian visitor's visa to meet his son and extended family. His son studies in Canada. Now, 2 CBSA officers, Mark Simpson and one DeCosta, detained him and in fact accused him of his regiment, which is Assam Rifles, of being a terrorist group and subjected him to a psychological abuse. In fact, he was handcuffed, Akanksha. He was taken to a detention center. He was in the detention for 5 days, and on 22nd of September, he was allowed to leave for India. So he was given 2 options by CBSA. One, either he stays in Canada and fight case against CBSA, or he goes back to his country. Now he accepts the second offer of returning to India. Now, in fact, we have also been told that now, when I asked Gurjeet on what basis they were calling Assam Rifles, Indian Army, a terrorist group, so Gurjeet told me, Akanksha, that they were showing some fake propaganda material on Indian Army on Google and other social media platforms, and saying that look what your force is doing, they violate human rights, etc., etc. So only on the basis of some social media posts, some Google articles, Gurjeet Singh was detained at the Vancouver airport. In fact, his cell phone was taken, his baggage was taken by the CBSA officials.
In fact, Gurjeet has also alleged racist behavior by the CBSA officials. Now, Gurjeet has served 24 years in the Assam Rifles, sacrificed family life for the service, and he applied for the Canadian visitors visa to go and meet his brother and son on 7th May, and this was approved on 15th July 2025 after strict IRCC vetting. Now, in fact, Akanksha, we did write to CBSA for their response on this particular case, and we asked them specific question on the behavior of the CBSA officials and on what ground Gurjeet was detained. To which they have replied back to us, Akanksha, and they say that CBSA is prohibited from sharing a person's border and immigration information, is considered personal information and protected under the Privacy Act. So they have not divulged specific details about this particular case, but it is indeed shocking, especially at a time when... I'm so sorry to interrupt you there because I'm running short of time, but the allegations against the CBSA are extremely serious, and we'll have to see how the Canadian government in fact responds to this, given there's a whole lot of allegations in that complaint which has been filed. And remember, the Indian High Commission has also raised this matter with the Canadian government. Siddhant bringing that story for us. With that, in fact, let's